हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर वेरी ओन चैनल विपरीत चक्रा। तो आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की एक विशिष्टता को लेकर। आप सबको पता होगा अक्षय तृतीया के बारे में, ज़रूर पता होगा। आपको अभी तक बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी मिल गए होंगे और आपको बाकी बहुत सारे जगह से पता होगा, कोई किताब से या किसी ने बोला होगा आपके मम्मी पापा या बुज़ुर्गों ने कि अक्षय तृतीया क्या है, क्या चीज़ है, कैसे पालन की जाती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है और आपको ये भी मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि हम किसी कॉमन चीज़ को लेकर अपनी चैनल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन चीज़ों के ऊपर आपको गूगल में, फेसबुक में और इधर उधर बहुत सारे जगहों पे लोगों के मुंह में मिल जाएगा। जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो आज मैं अक्षय तृतीया के बारे में आपको जो बोलने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बिना अक्षय तृतीया तो अक्षय तृतीया रहेगा, लेकिन आपके लिए वो अक्षय तृतीया नहीं रह पाएगा। तो अब क्या है इस चीज़ का मतलब बहुत ही साफ है। अक्षय तृतीया जो है हमारे एक महान पर्वों में से, जितने भी महान पर्व हम मनाते हैं सारे साल भर में, उनमें एक बहुत ही बड़ा पर्व है। एक तरह से ये सबसे बड़ा पर्व ही है और इसमें कहा जाए तो इसमें कोई धर्म का भेदाभेद भी नहीं है कि जैसे शिवरात्रि हो गया शिव भक्तों के लिए, या फिर एकादशी हो गया विष्णु भक्तों के लिए, या फिर नवरात्रि हो गया देवी भक्तों के लिए। इसमें ऐसे कोई भेद नहीं है। अक्षय तृतीया हर कोई पालन करता है और कर भी सकता है और करना भी चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादातर आजकल के लोगों के अंदर यह बहुत ही प्रचलन में आया है कि लोग जो है जैसे धनतेरस को करते हैं वैसे ही, या फिर दीपावली को जैसे करते हैं, अक्षय तृतीया को भी वैसे ले लेते हैं कि उनमें भी जो है दीपदान करना हो, या फिर सोना चांदी ये सब चीज़ें खरीदना हो, अपनी संपत्ति खरीदना हो, उसको लेना, उसको अधिकार करना हो, ये सब चीज़ों को वैसे ले लेते हैं अक्षय तृतीया में भी करने के लिए। बहुत सारे जगह पे ये भी कहा गया और ये सच भी है कि इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता विशेष, ये पूरा दिन ही शुभ होता है लेने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, या ऐसी कोई भी शुभ काम को शुरू करने के लिए। लेकिन यह जो है सत्य नहीं है। मैं आपको बताता हूँ शास्त्रीय मत से। ये जो शास्त्रीय मत है आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा क्योंकि अक्षय तृतीया एक बहुत ही प्रचलित चीज़ है। इसके बारे में आपको बहुत सारे पुराणों में भी मिल जाएगा और शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में भी मिल जाएगा, तो यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो विशेष बात है शास्त्रोक्त जो रीति है, क्योंकि हर कोई व्रत जो है हमको शास्त्र से ही प्राप्त होता है, तो हमारा भी ये जानना ज़रूरी है कि ये इस हर कोई व्रत के लिए जो शास्त्रोक्त विधि है वो क्या है, उसी के हिसाब से पालन करने से ही आपको इसकी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं रहता। तो आजकल के लोगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रचलित है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, कोई कीमती चीज़ खरीदते हैं, ज़मीन लेते हैं, घर लेते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। और ये जो करते हैं ना, ये आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही शास्त्र विरुद्ध काम है। यह एक शास्त्र विरुद्ध काम ही है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र में अक्षय तृतीया का जो विधि दिया गया है, जो व्रत आता है और जो व्रत कथा आता है, उसमें कहीं पर भी सोना चांदी खरीदने का, एक भी शास्त्र में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो सोना चांदी खरीदना या फिर ज़मीन लेना या फिर दुकान खरीदना, गाड़ी लेना, बंगलो लेना, इन सब चीज़ों से संबंधित एक भी श्लोक या प्रमाण नहीं है जो कि अक्षय तृतीया में किया जा सकता है। हमेशा से हमारे शास्त्र हमको यही कह रहा है कि दान, तप और यज्ञ, इन तीनों चीज़ों से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। तो अक्षय तृतीया जो है, ये अक्षय मतलब क्या? अक्षय तो नाम ही है परमात्मा का। ये जो कभी इनका फल कभी कम ही नहीं होता, ये एक ही हो सकता है और वो है आत्मा, परमात्मा, जिनका फल कभी कम नहीं होता। ये सब भौतिक चीज़ें जो भी है ना, ये सारी एक दिन ना एक दिन विनष्ट हो जाएगा। तो इसको अधिकार करने से आप अक्षय तृतीया का अपमान करोगे, आपके लिए तो अक्षय तृतीया अक्षय रहेगा ही नहीं, उल्टा ये जो है आपके लिए हानि पहुंचेगा, क्योंकि आपका एक बहुत ही सुवर्ण सुयोग, आप अपनी आत्मा को उद्धार करने का एक बहुत ही सुवर्ण मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है कि आप कुछ भी नई चीज़ खरीदें।
कुछ भी कीमती नई चीज़ खरीदें और वो अपने लिए ही रखें। हाँ ज़रूर, अगर आप किसी और के लिए ख़रीद रहे हैं या फिर आप ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जिनके द्वारा जो है आपको आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होगी, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ खरीद रहे हैं जो जिनकी द्वारा आपको बहुत सारे लोगों को मदद करने में सहायता होगा, तो वो बेशक आप कीजिएगा। उसके लिए शास्त्र को हमेशा आपके पास रहेगा, आपको समर्थन करेगा। वो अक्षय तृतीया के लिए बहुत ही जायज़ है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी कुछ भी चीज़ अपने लिए, ज़्यादातर कीमती चीज़ जैसे सोना चांदी जो लड़की लोग जो खरीदते हैं अपनी श्रृंगार के लिए, या जो लोग वाहन लेते हैं, कुछ भी घर लेते हैं, वो अपने लिए लेते हैं, अपने भोग विलास के लिए लेते हैं। और ये जो भी लेते हैं ना, ये कुछ भी इनसे आध्यात्मिक संबंध कुछ भी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों का ज़्यादा आध्यात्मिक मूल्य है नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे अक्षय तृतीया का ही अपमान होता है। और ये इनसे जो है आप ही का वक्त, आप ही का जो सुवर्ण मौका आपको मिला है वो बर्बाद हो जाता है। अक्षय तृतीया का मूल महत्व यही पर है, जो कि जैसे बाकी व्रत भी है वैसा ही है कि दान देना सबसे बड़ा महत्व की चीज़ है। आप खुद के लिए ना खरीद के अगर आप दूसरे के लिए ख़रीदते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आप दूसरे के लिए कुछ खरीदते हो या फिर आप ऐसी चीज़ खरीदते हो जो आपके खुद के साथ साथ दूसरों को भी मदद कर जाएगा, ऐसी चीज़ों के लिए। और ये जो मदद है ना, मैं जो मदद बोल रहा हूँ, ये आध्यात्मिक मदद से ही संबंध रखता है, क्योंकि हमारे शास्त्र हमेशा हर एक चीज़ आध्यात्मिक केंद्र से ही सोचता है। तो दान देना, यज्ञ करना और तप करना, जप करना दूसरों के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने लिए करो ही मत, ऐसा नहीं, अपने लिए भी करो और साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए भी करो, तो ही जाकर आपको इसका जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ये दान देना सबसे विशेष चीज़ है अक्षय तृतीया में। दान देना, पुण्य का जो भी काम है, स्नान करना, ठीक है, लोगों का भोजन करवाना, ज़रूरतमंदों को कपड़े देना, भोजन देना, यही चीज़ जो है परमात्मा, जिसका एक और नाम अक्षय भी है, अक्षय अनंत परब्रह्म जो है, इनकी संतुष्टि यही से होती है। और यही एकमात्र माध्यम है अक्षय तृतीया का पालन करने का। ये शास्त्रोक्त भी है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि यही जो है आपके लिए अक्षय बन जाएगा, यही पुण्य जो है आपके लिए अक्षय बन जाएगा। और पुण्य तो क्या, पुण्य तो क्षीण हो ही जाता है, आप भी क्षीण हो जाओगे, आप भी एक दिन शायद मर जाओगे, शायद नहीं, ज़रूर मर जाओगे। लेकिन ये जो पुण्य, ये जो स्थिति आपकी रहेगी, जो परमात्मा की प्रीति आपके ऊपर रहेगी, यह प्रीति जो है यही सिर्फ अक्षय होता है। और अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं कि मैंने सोना खरीद लिया और वो सोना मेरे पास सारी ज़िंदगी भर रहेगा या जन्मों जन्मों तक रहेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो रहता है, अक्षय होता है, वो सिर्फ परमात्मा ही है। हम खुद भी अक्षय नहीं है, हमारा शरीर जो है वो भी अक्षय नहीं है। तो ये आप सोचो भी मत कि हम अगर सोना खरीद लिया या फिर वाहन ले लिया या फिर घर ले लिया तो वो अक्षय हो जाएगा, ये सब बकवास है। इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी इस सुनहरा मौका को आप हाथ से मत निकलने दो, ठीक है। और ये जो प्रीति, जो परमात्मा के लिए आप काम करोगे, इसकी जो प्रीति, जो अक्षय प्रीति आपको प्राप्ति होगी, जो अक्षय भक्ति आपको प्राप्ति होगी, वो आपको जन्मों जन्मों तक, अगर आप जन्म लेते भी हो, पहले तो बात ये अक्षय भक्ति परमात्मा में प्राप्त होने के बाद कोई व्यक्ति जन्म लेता ही नहीं है। लेकिन अगर आप कभी जन्म लेते भी हो ईश्वर की इच्छा से, तो भी आपको इसमें बहुत ही सहायता की प्राप्ति होगी। और ये जो है बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ है, उच्च कोटि की सोच है, जो आपको हर किसी वीडियो में नहीं कहा जाएगा। चाणक्य नीति भी कहते हैं, उसमें एक श्लोक है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये लिखा है, आपके पास जो भी है उसको लेकर संतुष्ट रहो, लेकिन सिर्फ दो चीज़ों को लेकर संतुष्ट मत रहो, एक है ज्ञान और दूसरा है उन्नति, आत्मिक उन्नति। चाणक्य जी ने कहा है कि सिर्फ अपने ज्ञान को और अपनी आत्मिक उन्नति को लेकर कभी भी संतुष्ट मत रहो, और बाकी सारी जो भी चीज़ है उसको लेकर आपको संतुष्ट रहना चाहिए, कभी उसकी ज़्यादा कामना नहीं करनी चाहिए। सो अक्षय तृतीया में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कीजिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कोशिश कीजिए, लोगों की आत्मा की उन्नति के लिए कोशिश कीजिए, लोगों को ज्ञान बांटने में, उनको भोजन बांटने में, उनकी सुविधाओं को वृद्धि करने में आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो इसी से आपकी अक्षय तृतीया सफल बनेगी। संस्कृत में एक सुभाषित भी है जिसमें कहा गया है, अब ध्यान से सुनना,
अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत् गृहीत इव कोशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। मैं फिर से कह रहा हूँ, अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अर्थात अजरों की तरह और अमरों की तरह बुद्धिमान व्यक्ति को, प्राज्ञ व्यक्ति को यह चाहिए कि वो देवताओं की तरह ही विद्या को और अर्थ को, मतलब अर्थ यहाँ पर पुरुषार्थ से ली गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति के लिए ही, और सबसे बड़ा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही, विद्या की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, जगत की उन्नति में विद्या की प्राप्ति और आत्मा की उन्नति में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हम लोगों को देवताओं की जैसे ही दिन रात सचेष्ट रहना चाहिए। हमको हमेशा इन सब चीज़ों में ही लगे रहना चाहिए और ये जो है हमको अपनी अंतिम सांस तक इनमें संयुक्त रहना चाहिए। क्यों संयुक्त रहना चाहिए? ये द्वितीय स्टैंजा में बोल रहे हैं कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, कि हमको ये जानना चाहिए कि हम लोग अजर अमर नहीं हैं, हमारी शरीर नश्वर है और हमारी शरीर ही नहीं, ये जो भी चीज़ें हमको मिलता है भौतिक जगत में, ये सारी चीज़ें नश्वर है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अक्षय जो है, अक्षय तृतीया का मतलब, अक्षय मतलब ही है परमात्मा। तो यह जो परमात्मा की तृतीया तिथि है, हमको यह जानना चाहिए कि हमारी केश से, हमारी बालों से मृत्यु ने हमको पकड़ कर रखा है। किसी भी वक्त मृत्यु हमारे पास आ सकता है, हमको लेकर जा सकता है। ये जान के हुए हमको हमेशा अपनी मन में इस चीज़ को बैठा कर हमेशा धर्म की आचरण करना चाहिए। और धर्म की आचरण कैसे करना चाहिए? विद्या प्राप्त करके और पुरुषार्थों की सिद्धि करके। इन दो माध्यमों से ही हमको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि हमारी मौत कभी भी हो सकता है और मौत के बाद या मौत से पहले भी हमको किसी तरह की दुख की प्राप्ति ना हो। इसीलिए हमको हमेशा इसी तरह के कामों में, इसी तरह के सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। और यही काम के लिए अक्षय तृतीया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए ही है कि हम अपनी आत्मा की उन्नति करें, अपनी आस पड़ोस की स्थिति को उन्नत बनाएं, सब लोगों को खुशियाँ बाँटें और इसी से अक्षय तृतीया की सफलता है। हम को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कभी दान की चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलें। हम कभी पूजा पाठ या साधना की चीज़ों को लोगों के बीच में ऐसे ना कहें कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, तुम भी ये कर लो, तुम्हारे लिए भी ये होगा। हाँ ज़रूर, अगर किसी को बहुत ही ज़रूरत है तो हम उसको ज़रूर कहेंगे। या फिर हम किसी से पैसे ले रहे हैं या कुछ भी, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई बंदा बहुत ही बुरी स्थिति में है तो उनको लिए हम ज़रूर कहेंगे। लेकिन हर किसी को यह कहने की ज़रूरत नहीं ना कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हम कितने बड़े आदमी हैं। ये अहंकार जो है, इससे एक भाषा में कहे तो ये अहंकार ही है, इससे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जो हमको याद रख के, सिर्फ अक्षय तृतीया के लिए नहीं, अक्षय तृतीया में तो विशिष्ट रूप से याद रखना ही है, बाकी भी हमको हर दिन, हर एक दिन ऐसे ही चीज़ों को अपनी दिमाग में बिठा कर इसका शुभ चिंतन करके जो है हमको अपनी कार्य में लगना चाहिए, हमको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि इसके सिवा हमारी ज़िंदगी का कोई तात्पर्य ही नहीं रहेगा। और यही सच है, यही जो शास्त्र हमको कहते हैं। तो इसी से अब हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। आप लोग समझदार होंगे, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि अक्षय तृतीया क्या है और इसका नाम का अर्थ ही क्या है और इसमें करना क्या है। सोना चांदी नहीं खरीदना है, इसमें जो है आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करनी है, ऐसी चीज़ों की प्राप्ति करनी है जो जन्मों जन्मांतर तक आप लोगों की सहायता करे और सब लोगों की सहायता करे। इसी से हमारा वीडियो आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। वीडियो बोलने लायक तो नहीं है क्योंकि वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, बस बातों को बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वीडियो आप अगर देखते हो भी हो तो देखने लायक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा और देखकर याद भी रहेगा, ऐसा भी नहीं है, है ना।
बार बार सुनने से जो चीज़ याद रहता है ना, वो देखने से भी नहीं होता। इसलिए पहले की गुरुकुलों में भी सुनकर शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं कि अभी जैसे वीडियोज़ आ गए हैं, ठीक है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो उसमें जो है ड्रॉ करके बोर्ड में लिखा कर या फिर ऐसे लिखा कर जो है समझाया जाता है। लेकिन ये सटीक माध्यम नहीं है। इसके बारे में हम शायद कहीं और चर्चा करेंगे। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों की अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब लोगों की अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छी कटे। इसके साथ मैं अपना जो यह उपदेश है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोग ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप खुद भी यहाँ से बहुत कुछ सीख पाओगे और आगे भी बहुत सारे लोगों तक यह संदेश पहुँचा पाओगे, जिससे आपको भी अतिरिक्त पुण्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। इसी से हम अपनी इस भाषण को ख़त्म करते हैं। टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय।